सावन शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दें ये चीज़ें, घर में बढ़ेगी पॉजिटिव एनर्जी। भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना हिंदुओं के लिए पूजा पाठ और धार्मिक दृष्टि से बहुत खास होता है। सावन में चारों तरफ शिव भक्ति का माहौल होता है, साथ ही घर में भी भक्ति भाव से भरी सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। ऐसे में यदि आपके घर में कबाड़ा या फालतू सामान रखा होगा तो यह पवित्र ऊर्जा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए जरूरी है कि सावन के शुरू होने से पहले आप अपने घर में से फालतू चीज़ें या फिर प्रयोग में न आने वाली वस्तुओं को घर से बाहर कर दें। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और साथ ही आपका मन भी पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगेगा। ऐसे में आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको सावन शुरू होने से पहले हटा देना चाहिए। सावन के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अब की बार 11 जुलाई से सावन का महीना आरंभ होगा। ऐसे में आपको अब इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस दिशा में सबसे पहले तो घर की साफ सफाई करना शुरू कर दें और अपने घर से फालतू सामान हटा दें। दरअसल श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है। घर में भगवान शिव की पूजा करने से घर में एक विशेष भक्ति भाव से भरी नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके घर में फालतू सामान रखा होगा तो इस ऊर्जा के प्रवाह में बाधा पैदा करेगा। इसलिए जरूरी है कि सावन आरंभ होने से पहले ही आप अपने घर की ठीक से साफ सफाई करना शुरू कर दें और अपने घर से फालतू सामान हटा दें। दरअसल श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है। घर में भगवान शिव की पूजा करने से घर में एक विशेष भक्ति भाव से भरी नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके घर में फालतू सामान रखा होगा तो इस ऊर्जा के प्रवाह में बाधा पैदा करेगा। इसलिए जरूरी है कि सावन आरंभ होने से पहले ही आप अपने घर की ठीक से साफ सफाई कर लें और फालतू सामान या फिर पुरानी हो चुकी टूटी फूटी चीज़ों को हटाकर बाहर कर दें। तो आइए जानते हैं कौन सी फालतू चीज़ें घर में से तुरंत हटा देनी चाहिए। सूखे मुरझाए या कांटेदार पौधे। सूखे या मुरझाए पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और वातावरण को बोझिल बनाते हैं। ये पौधे वास्तु के अनुसार जीवन ऊर्जा को बाधित करते हैं। खासकर तुलसी के सूखे पौधे को तुरंत हटा देना चाहिए। इसे हटाकर हरे ऑक्सीजन देने वाले पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा लगाएं। यह नौकरी और व्यापार में प्रगति का मार्ग खोलते हैं। टूटी फूटी और खंडित मूर्तियाँ। घर में टूटा हुआ शीशा, चटका हुआ बर्तन, फटी हुई मूर्ति या टूटा फ्रेम आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और रिश्तों में दरार लाता है। वास्तु दोष बढ़ता है और लक्ष्मी जी का वास बाधित होता है। भगवान की टूटी मूर्ति तुरंत मिट्टी या नदी में विसर्जित करें। फूटे बर्तन और टूटा आईना तुरंत बदलें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पुरानी या टूटी झाड़ू। झाड़ू को धन लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। टूटी या पुरानी झाड़ू घर में दरिद्रता और रोग को बुलाती है। इससे नौकरी में रुकावट, धन का अपव्यय और व्यापार में घाटा होता है। हर शनिवार या अमावस्या को झाड़ू बदलें। नई झाड़ू को गुप्त स्थान पर रखें और पैर न लगने दें। एक्सपायर्ड दवाइयाँ और खराब खाद्य सामग्री। पुरानी बेकार दवाइयाँ और सड़े गले अनाज घर में रोग, कलह और मानसिक थकावट का कारण बनते हैं। यह घर की समृद्धि को अंदर से नष्ट करता है। साथ ही दवा बॉक्स और रसोई की सफाई करें। पुराने मसाले, तेल, आटा आदि को हटाकर ताजे खाद्य पदार्थ रखें। फटे पुराने कपड़े। भगवान के पुराने वस्त्र, फटे कपड़े पहनने से आत्मबल में कमी आती है और नकारात्मकता बढ़ती है। विशेषकर पूजा के स्थान में उपयोग होने वाले गंदे या पुराने कपड़े रखने से वहाँ की ऊर्जा बाधित होती है। इससे साथ ही भगवान के पुराने हो चुके वस्त्र भी पूजा घर में से हटा दें। कपड़ों को या तो दान करें या उचित रूप से नष्ट करें। नए स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिव पूजा करें तो धन और यश की प्राप्ति होगी। नकारात्मक या हिंसक चित्र। घर में रखे गए रोते हुए बच्चों के चित्र,
तलवारों, युद्ध के दृश्य या शेर बाघ की मूर्तियां हिंसात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। ये चित्र करियर और वैवाहिक जीवन में संघर्ष का कारण बनते हैं। इनकी जगह शांत प्रेमपूर्ण चित्र जैसे शिव पार्वती, राधा कृष्ण या प्रकृति दृश्य लगाएं। इससे मानसिक शांति और पारिवारिक समृद्धि आती है। पुराने खराब बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर में से न चलने वाले टीवी, मिक्सर, घड़ी, मोबाइल आदि घर में रुकावट का कारण बनते हैं। ये वस्तुएं आपके समय, ऊर्जा और धन को अवरुद्ध करती है। जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं उन्हें जल्द ठीक कराएं या बेच दें। इससे आपके करियर में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बंद या गलत समय दिखाने वाली घड़ियाँ, रुकी हुई घड़ियाँ जीवन की प्रगति को रोकती है। यह नौकरी में प्रमोशन, नए अवसर और आमदनी की गति को धीमा करती है। बंद घड़ियों को या तो सही करवाएं या हटा दें। शुभ समय पर नई घड़ी लगाने से जीवन में समय का संतुलन बनता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।